नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, हम लोग हल कर रहे हैं कक्षा 8 का गणित प्रश्नावली 2 दक्षता का भाग 3। इससे पहले बच्चों हम भाग 1 भाग 2 हल कर चुके हैं। तो भाग 1 और भाग 2 में 10 तक के जितने भी क्वेश्चन थे हम वहाँ पे यहाँ तक इनको 10 नंबर क्वेश्चन तक हल कर चुके हैं। बच्चों, आज हम हल करने वाले हैं दक्षता अभ्यास का 11वां क्वेश्चन। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे हमें दिया गया है वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 और 45 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। इससे पहले क्या करेंगे बच्चों, इनका लासा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 16, 18 और 45। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इनका हम लासा ज्ञात करेंगे। लासा निकालेंगे, कितना आएगा। पहले हम बच्चों 2 से काटेंगे, तो यहाँ पे कट जाएगा 2 8 16, 2 9 18 और 45 नहीं कटेगा बच्चों, 45 यहाँ पे उत्तर आएगा। फिर 2 से काटेंगे, तो चलिए बच्चों इसको आगे काटते हैं। तो फिर बच्चों इसको हम 2 से काटेंगे, तो यहाँ पे कट जाएगा 2 4 के 8, 9 नहीं कटेगा बच्चों, तो 45 भी नहीं कटेगा, ये यहाँ पे उतार लिया जाएगा। तो फिर 2 से काट रहा है 4, तो 2 से काट देंगे बच्चों, 2 2 4, 9 नहीं कटेगा, इसको उतार लेंगे। और 45 भी नहीं कटेगा, इसको भी यहाँ पे उतार लेंगे। तो बच्चों 2 से काटा जाएगा यहाँ पे, अभी 2 से एक बार में 2 कट रहा है। अब यहाँ पे 9 नहीं कट रहा है, उतार लिया जाएगा। 45 भी इस प्रकार से उतार लिया जाएगा। 3 से काटेंगे बच्चों, 2 से कटने वाली संख्या खत्म हो गई है, तो कट चुका है। तो 3 3 का 9 और 3 15 में कितना हो जाएगा हमारा 45। और फिर बच्चों फिर 3 से काटेंगे, तो 3 1 3 कट जाएगा यहाँ पे, और 3 5 यहाँ पे कट जाएगा 15। और फिर बच्चों लास्ट की संख्या है वो हमारी कटेगी 5 से, तो यहाँ पे ये कट जाएगा 5 1 5। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पे इसका जो लासा है, लासा निकाल लिया जाएगा। तो लासा निकालने के लिए इसको हम इस प्रकार से पूरा लिख लेंगे। लेकिन कितना जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है 2, और फिर 3 का जोड़ा बन रहा है, और फिर 5 और 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी लिखने में, तो हमने इसको सही कर दिया है। तो हमारा बच्चों 2 बार 2 से 2 जोड़े 2 के बने हैं, और एक जोड़ा बच्चों हमारा यहाँ पे 3 का बन रहा, सिंगल बार हमारा 5 है। चलिए इसको लिख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5। ठीक है बच्चों, तो अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ा बना करके यहाँ पे लिख लेंगे, जोड़ा भी बना देंगे इसका। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जब इसका गुणनखंड करते हैं तो इसकी वैल्यू कितना निकल के आएगी बच्चों। तो अभी हम देखते हैं 1 का हमारा जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसका जोड़ा बनाना पड़ेगा हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख के दिखाएंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, लिख के दिखाएंगे कि यहाँ 5 को छोड़कर 5 को छोड़कर सभी संख्याओं 5 को छोड़कर सभी संख्याओं 5 को छोड़कर सभी संख्याओं का जोड़ा है, सभी संख्याओं का जोड़ा है, सभी संख्याओं का जोड़ा है। अतः लासा में यदि 5 से गुणा कर दिया जाए, 5 से गुणा कर दिया जाए, तो प्राप्त गुणनफल छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो
जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अतः यहाँ पे इस प्रकार से लिख के दिखा देंगे। अतः अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट संख्या बराबर, तो हम तो पूरे प्रॉपर क्या करेंगे, जोड़े में दिखा देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 और गुणे क्या हो जाएगा 5, और बराबर में बच्चों इसको जब गुणा करेंगे क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 3600। ठीक है बच्चों, यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको कि पहले हमें क्या करना है, लासा ज्ञात करना है। और फिर यहाँ पे जिस प्रकार से पूछा गया था, यहाँ पे हमसे पूछा गया था वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18, 45 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो बच्चों यहाँ पे पाप, जैसे कि यहाँ पे बच रहा था, ये इसका जोड़ा नहीं बन रहा था, और 5 से काटेंगे, 5 से काट भी जाएगा, तभी समाप्ति भी हो जाएगा। तो संख्या कौन सी निकली हमारी, 3600 निकली है। तो चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 12 में हमें दिया गया है, एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर में प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। यदि उसने 8 टोकरी फूल चढ़ाए तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या कह रहा है, इसको ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। मतलब जितने मंदिर हैं प्रत्येक मंदिर पे उतना ही फूल चढ़ाया जा रहा है। यदि उसने 8 टोकरी फूल चढ़ाए तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। चलिए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए बच्चों इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि एक टोकरी में फूल, एक टोकरी में फूल बराबर कितना है बच्चों, तो यहाँ पे 1250 है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, इसलिए 8 टोकरी में फूलों की संख्या जो होगी कितनी होगी, 8 टोकरी, 8 टोकरी में फूल, 8 टोकरी में फूल। तो बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1250 और गुणे क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 8 हो जाएगा, जो कि जाके बनेगा कितना, तो गुणा कर लेते हैं बच्चों। तो 8 शून्य यहाँ पे हो गया 0 और 8 पंजे 40 के 0 हासिल बचा 4 और 8 दूना 16, 16 4 20, 20 के 0 हासिल बचा 2, फिर 8 एकन्नम 8 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 10। तो यहाँ पे फूलों की जो संख्या बच्चों कितनी निकल आई है हमारी, वो निकल के आई है 10,000। तो यहाँ पे बच्चों फिर लिखेंगे हम, इसलिए नगर में मंदिरों, इसलिए नगर में मंदिरों की संख्या, इसलिए नगर में मंदिरों की संख्या तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, अंडर रूट में हो जाएगा हमारा 10,000, अंडर रूट में हमारा हो जाएगा यहाँ पे 10,000। अब क्या करना है बच्चों, हमें 10,000 का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ बच्चों क्या करेंगे, हम 10,000 का गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो 10,000 का गुणनखंड निकालेंगे बच्चों, तो 2 से काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0 निकल जाएगा यहाँ पे। तो इसको काटेंगे बच्चों तो 2 दूना 4, 1 बच जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 शून्य 0, 2 शून्य 0 यहाँ पे आ जाएगा। फिर बच्चे 2 से काटेंगे हम, तो 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4 और 2 पंचे यहाँ पे हो जाएगा 10 और 2 शून्य 0। और फिर बच्चों इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 और 2 दूना 4, 1 बच जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब इसको बच्चों हम काटेंगे 5 से, तो 5 से काटेंगे बच्चों तो 5 एकन्नम 5 कटेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, हो जाएगा 12, तो 5 दूना 10, यहाँ पे 2 बच जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 25। और फिर 5 से काटेंगे बच्चों तो 5 दूना 10, 2 बच जाएगा, तो 55 हो जाएगा हमारा 25। फिर बच्चों यहाँ 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 25। और फिर बच्चों 5 से काटेंगे तो यहाँ पे एक बार में ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अब लिख देंगे बच्चों, हम इसको अंडर रूट में लिखेंगे। तो यहाँ पे 10,000 का जो हमारा गुणनखंड आया है तो उसको लिख लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं बच्चों। यहाँ पे 1 2
और दो जोड़े दो के हैं, दो जोड़े 5 के हैं। तो दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 5 और गुड़े 5। तो यहाँ बच्चों सबका हम जोड़ा इस प्रकार से बना लेंगे और प्रत्येक जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुड़े 2 और गुड़े 5 और गुड़े 5, यानी बराबर में कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 20 पंचे यहाँ पे कितने हो जाएंगे बच्चों हमारे 100। तो यही बच्चों इसका हो जाएगा आंसर। यहाँ पे हम लिख के दिखा भी सकते हैं इस प्रकार से। अतः नगर में मंदिरों की संख्या बराबर कितनी है बच्चों? तो है 100। ठीक है, इसको भी इस प्रकार से हम लिख के दिखा सकते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों 13वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 13वें क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 15 अगस्त को कक्षा 6 के प्रत्येक छात्र को उतनी ही ग्राम मिठाई दी गई जितने की उस कक्षा में छात्राएं थी। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। तो बच्चों यहाँ पे जो मात्रा निकालनी है, मात्रा हमें डेकाग्राम में पता करनी है, मात्रा हमें डेकाग्राम में निकालनी है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल ज्ञात करना, उसको फिर हमें डेकाग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए बच्चों देखते हैं हम अपना 13वां क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों प्रश्न के अनुसार जो हमें दिया गया था तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? चूंकि 1.6 किलोग्राम 6 किलो सॉरी बच्चों ग्राम लिखना था, 6 किलोग्राम बराबर कितना होगा? तो यहाँ पे हम इसको बच्चों क्या लिखेंगे कि 1.6 इंटू 1000 से क्या करेंगे बच्चों? इसको हम 1.6 से गुणा कर देंगे, जिन्हें ग्राम में बदल रहे हैं। तो इसको जब गुणा करेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1006 से, यानी हमारा हो जाएगा 1600 ग्राम। 1600 ग्राम निकल आएगा। और फिर लिखेंगे बच्चों इसलिए यहाँ पे छात्राओं की संख्या, तो लिखेंगे बच्चों हम छात्राओं, इसलिए छात्राओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट में हम क्या लिख देंगे? 1600। ठीक है बच्चों, तो अब उसके बाद क्या करेंगे? 1600 को हम विभाजित कर लेंगे, इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम 1600। ठीक है, अब इसका गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। तो गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 2 से काटेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा? 2 8 16 और 2 शून्य शून्य और 2 शून्य शून्य, फिर 2 से काटेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 शून्य शून्य 2 सम 2 शून्य शून्य, फिर 2 से काटेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, 2 जीरो ऊपर आएगा, फिर 2 से काटेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 1 2, और फिर बच्चों 2 से काटेंगे हम, फिर बच्चों यहाँ पे हम 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 पंचे 10 और 2 शून्य शून्य, फिर 2 से काटेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, फिर 5 से काट देंगे बच्चों, 5 25, और फिर 5 से काटेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 5 1 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे बच्चों हम इसको तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 1600 बराबर जितना गुणनखंड कितना जोड़ा बना है बच्चों? 2 का 1 2 3 और 3 जोड़ा 2 का, 1 जोड़ा 5 का। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो बच्चों यहाँ पे हम प्रत्येक का जोड़ा बना लेंगे और प्रत्येक जोड़े में से बच्चों क्या होगा? फिर एक एक बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5, और बराबर बच्चों इसको गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8 पंचे कितना हो जाएगा हमारे? 40 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 40 हमारा आ चुका है। तो अब यहाँ बच्चों हम लिख के बताएंगे अतः कुल छात्राओं की संख्या, अतः कुल छात्राओं की संख्या बराबर कितना है? 40 है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों प्रत्येक
प्रत्येक छात्र, प्रत्येक छात्रा, प्रत्येक छात्रा लिखेंगे बच्चों, प्रत्येक छात्रा को मिठाई मिली, प्रत्येक छात्रा को मिठाई मिली, प्रत्येक छात्रा को मिठाई मिली बराबर कितना बच्चों, 40 ग्राम। कितना मिली बच्चों, 40 ग्राम। और 1 डेकाग्राम बराबर होता है बच्चों हमारा 10 ग्राम के। तो यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, चूंकि यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे, चूंकि एक डेकाग्राम, एक डेकाग्राम, एक डेकाग्राम बराबर होता है बच्चों 10 ग्राम, 10 ग्राम। तो यहाँ पे इसलिए, तो यहाँ पे बच्चों इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसलिए 40 ग्राम बराबर, 40 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 4 डेकाग्राम, 4 डेकाग्राम हो जाएगा। ठीक है। तो प्रत्येक छात्रा को मिठाई मिली तो बराबर बच्चों कितना आ जाएगा हमारा, 4 डेकाग्राम, 4 डेकाग्राम। ठीक है बच्चों, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा है बच्चों क्वेश्चन नंबर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है, आप देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया गया कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाता है। मतलब कह रहा है कि बच्चों वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, जिसको हम इस संख्या में से अगर घटा दें तो बचा हुआ जो शेष रहेगा वो क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए बच्चों, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दी गई संख्या, दी गई संख्या, दी गई संख्या बराबर बच्चों कितना है, 16,160, 16,160। क्या करेंगे बच्चों, पहले इसको हम गुणनखंड इसका निकालेंगे, गुणनखंड के रूप में इसको पहले तोड़ेंगे बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे हम 16,160, इसका गुणनखंड कर लेंगे बच्चों। गुणनखंड नहीं, भाग विधि से इसको हल करेंगे बच्चों, सॉरी, इसको भाग विधि से हल करते हैं क्योंकि शेष हमें घटाना भी है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ऊपर मान लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 16,160। तो पीछे जोड़ा बना लेंगे बच्चों, तो एक आ गया। तो अब एक का पहला हम एक बार पढ़ेंगे, तो एक करना कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक हो जाएगा। इसको घटा देंगे, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक जोड़ा हम ऊपर से उतार लेंगे और जितनी बार लेंगे हम उतना एक कर लेंगे। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे 61 में हमारा 2 बार चला जाएगा, तो 22 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा 44 हो जाएगा। तो इसमें से इसको घटा लेंगे, तो यहाँ से एक उधार लेंगे, 11 में से 4 निकालेंगे तो 7 बचेगा बच्चों, 7 आ जाएगा यहाँ पे, 7 4 11। तो यहाँ बचा है 5, 5 में से 4 निकालेंगे बच्चों, बच जाएगा हमारा 1। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, अगला जो जोड़ा है पहले इसको प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 2 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब यहाँ पे कोई एक संख्या लेंगे तो वो 100 में चली जाएगी, यहाँ पे 17 ही है, ऊपर से एक जोड़ा हम यहाँ पे उतार लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1760। ठीक है बच्चों, अब 7 बार लेके जाएंगे इसको, तो 247 सत्ते, तो यहाँ पे चला जाएगा बच्चों 247 सत्ते। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1729, यहाँ पे आ जाएगा 1729। ठीक है बच्चों, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे, तो यहाँ उधार लेके 10 10 हो गया, कितना बचा 1, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 निकाले, कितना बच गया बच्चों हमारा 3, 7 में 7 गया 0, और 1 में से जाएगा 0, तो यहाँ बच जा रहा है हमारा कितना, 31 बच रहा है बच्चों। तो हमारा यहाँ पे 31 बच जा रहा है। अब इसी को हम यहाँ पे लिख करके दिखा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, यदि 16,160 में से 31 घटा दिया जाए, घटा दिया जाए, तो शेष
शेष फल घटा दिया जाए तो शेष फल पूर्ण पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा होगा अतः अतः छोटी से छोटी अतः छोटी से छोटी अभीष्ट संख्या छोटी से छोटी अभीष्ट संख्या छोटी से छोटी अभीष्ट संख्या तो बराबर बच्चों कितना हो जाएगा हमारा 31 है। तो पूछा था हमसे कि वह छोटी से छोटी अभीष्ट संख्या बताइए जिसको घटाने पर इसमें मतलब ये घटाने पर यह जो शेष फल होगा पूर्ण वर्ग होगा। तो छोटी से छोटी संख्या बच्चों क्या है हमारी 31 है, जिसको हम घटा दें तो जो बचेगा शेषफल वो क्या हो जाएगा हमारा पूर्ण वर्ग होगा। तो यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो आशा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों 15वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। मतलब वो संख्या में वस्तु ज्ञात करनी है जिसको हम 594 में जोड़ दें तो इसका योगफल क्या होगा वो पूर्ण वर्ग बन जाता है। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। तो हमें क्या करना है जो दी गई संख्या है बच्चों यहाँ पे लिखेंगे दी गई संख्या जो संख्या दी गई है बच्चों कितना है 594 है। तो चलिए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 594 का यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों भाग विधि से पहले इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं तो इसका जोड़ा बन रहा है कि सिंगल है तो पहले इसे काटा जाएगा। तो 2 दूना कितना हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 4 और घटा देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1। तो 2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 4। और 4 हो रहा है तो जो 94 है वो यहाँ पे उतर जाएगा बच्चों। ठीक है तो 94 उतर जाएगा तो अब हमें किसी संख्या से भाग देना है तो 4 बार चला जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 44 चौका कितना हो जाएगा हमारा 176। 44 चौका हो जाएगा 176। इसको घटा देंगे बच्चों तो यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14 में से 6 गया कितना बच जाएगा 8 है। यहाँ पे बचा 8 में 7 निकाल देंगे तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 1। अब देखो हम जब 24 से इसको हमने मतलब इसका जो वर्गमूल निकाला क्या है 24 है। अब चूंकि यहाँ पे ये बच रहा है संख्या तो हम क्या करेंगे इसमें हमें पूछा गया है कि कौन सी संख्या जोड़ने को पूछा गया है। तो अब यहाँ पे 18 बच रहा है तो क्या करेंगे अब इसका जो अगला वर्ग है वो क्या है बच्चों 25 है। ठीक है तो इसको हम अगले वर्ग के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे कि उन दोनों का डिफरेंस कितना है। ठीक है तो अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम कि 594 उसको दोबारा हल करेंगे बच्चों हम फिर से एक बार। तो यहाँ पे हम दो से फिर लेके जाएंगे क्योंकि इसका जोड़ा बन जाएगा तो 2 दूना हो जाएगा हमारा 4 बच जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है बच्चों 2 + 2 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 94 है ये उतर आएगा। तो यहाँ पे इसको हम 5 बार लेके जाएंगे तो 45 पंजे हो जाएगा बच्चों हमारा 225। 45 पंजे कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 225। अब यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे 194 था तो 194 आया। ठीक है तो जो 18 बच रहा था तो हम इसकी अगली संख्या यहाँ पे ले लिए हैं। अब अगली संख्या क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे माइनस कर देंगे पर यहाँ पे ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या है तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको लिख के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम क्या लिखेंगे यदि दी गई संख्या में 225 माइनस 194 अब 225 बच्चों 194 घटा देंगे कितना आ जाएगा हमारा 31 है। तो यहाँ पे निकल के आया बच्चों 31 जोड़ दें। अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों यदि मतलब 31 ठीक है 31 जोड़ दें 31 जोड़ दें तो योगफल
पूर्ण वर्ग, योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों हम आंसर का फाइनल स्टेज। अतः छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, अतः छोटी से छोटी अभीष्ट संख्या, छोटी से छोटी अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या बराबर कितना है बच्चों, 31 है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा है बच्चों आपको जो हमारा ये 15वां क्वेश्चन है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, एक वर्गाकार बाग में स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर 2.25 मासिक व्यय आता है। मतलब कि बच्चों व्यय का मतलब होता है खर्च, प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 2.25 रुपए का खर्च आता है। यदि बाग में रख रखाव का मासिक व्यय 3600 हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब टोटल जो मासिक खर्च है बच्चों यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे मीटर प्रति मीटर भी हमें दिया गया है। तो बाग में जो कुल लंबाई है बाग की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 को हम सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमें प्रश्न में दिया गया है। तो यहाँ पे हमें दिया गया था एक वर्ग मीटर बाग को स्वच्छ रखने में व्यय, स्वच्छ रखने में व्यय बच्चों आपको बता चुके हैं। व्यय मतलब क्या होता है, हमारा जो हम खर्च करते हैं। तो व्यय यहाँ पे आ गया। तो ये कितना आ रहा है बच्चों, हमारा 2.25 रुपया आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे कि इसका खर्च कितना है। तो वहां पे रुपए में आ रहा है, यहाँ पे रुपया में हम बच्चों लिख रहे हैं। चलो लिख दिए हमारे रुपया, ठीक है, रुपये आ रहा है। उसके बाद फिर लिखेंगे बच्चों बाग को स्वच्छ रखने का कुल व्यय तो बराबर बच्चों यहाँ पे हमें दिया गया है, कितना दिया गया है रुपीज, यहाँ पे दिया गया है हमें 3600। कितना दिया गया बच्चों, 3600 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बच्चों क्षेत्रफल अब ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल, वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हम बटे में लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3600 और भागे में कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, तो जितना से हमें खर्चा हो रहा है हमारा उतना। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको हम निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ पे दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 शून्य बढ़ जाएगा, फिर 225 से ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो काटने के बाद कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, इसका आ जाएगा 1600 वर्ग मीटर, 1600 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, दशमलव हटाओगे ऊपर 2 शून्य बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 शून्य बढ़ जाएगा, 225 से आप भाग दे दीजिएगा 1600 में, 1600 में बार में कट जाएगा। तो इसी तरह हमने काट रखा है बच्चों, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, करके दिखाएंगे, अभी पूरा करेंगे, इसको भाग करेंगे। तो हमने पहले से कर रखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1600 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम अतः
अतः वर्गाकार बाग वर्गाकार बाग की लंबाई वर्गाकार बाग की लंबाई तो बराबर क्या हो जाएगी बच्चों, अंडर रूट कितना हो जाएगा हमारा 1600। और अंडर रूट 1600 को बच्चों अगर हम तोड़ दें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, हमारी आ जाएगी 40। अब वो किस प्रकार आएगी, तो उसको हम देखो, आप 1600 का यहाँ गुणनखंड कर लीजिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1600, इसको आप काट लीजिए इस प्रकार 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 2 शून्य शून्य, 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 चौके 8, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे 2 दूना 4, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से काटेंगे यहाँ पे तो 2 एक 2, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, और फिर बच्चों 2 से काटेंगे तो 2 पच्चीस 50, और फिर बच्चों को 5 से काटेंगे तो 50 25, और फिर 5 से काटेंगे बच्चों 5 5। अब प्रत्येक जोड़े में से इसके एक एक हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट में कितना आ गया बच्चों हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 2, और फिर आ जाएगा बच्चों गुणे 5 और गुणे 5। ठीक है, अब देखो जितना जोड़ा बनेगा उसमें से ये बाहर आ जाएगा, यानी बाहर कितना आएगा 1 2, इसमें से आ गया बच्चों 1 2 और फिर 1 2 और फिर 1 5, तो बराबर 2 दूना 4, दूना 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। हमने वर्गमूल करके दिखा दिया, बस आपको केवल भाग देके काटना है। ठीक है, तो आशा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों प्रश्नावली का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 को हल करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो 17वां क्वेश्चन में दिया गया है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए हैं जितने की क्यारियों की जितनी की कुल क्यारियां थी, और प्रत्येक क्यारी में वृक्ष लगाए गए। तो हमें बच्चों पूछ रहा है कि एक वहां पे गांव में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों ने 289 वृक्ष के पौधे लगाए थे। तो कह रहा है कि बच्चों प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी कुल क्यारियां थी। हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे तो क्यारी भी निकल आएगी, क्यारियों में लगे वृक्षों की संख्या भी निकल आएगी। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 17 को। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का हम हल करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें दिया क्या गया है, तो यहाँ पे हमें जो संख्या दी गई है बच्चों वो दिया गया है 289। ठीक है बच्चों, 289 का जो गुणनखंड होता है बच्चों वो होता है 17। तो 17 17 में 289 होता है, और फिर 17 का नम क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 17। ठीक है, ये कट जाएगा। तो फिर यहाँ पे बच्चों हम अब लिखेंगे, चूंकि 289 बराबर कितना है, तो 17 गुणे हमारा क्या बन जा रहा है बच्चों, 17 बन जा रहा है। इसका जोड़ा बन जा रहा है, तो जोड़ा बन जा रहा है तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू क्या निकल आएगी हमारी, 17 निकल आएगी। तो जब 17 निकल आएगी तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अतः प्रत्येक क्यारी में प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या तो बराबर कितनी है बच्चों, 17 है। ठीक है, प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या बच्चों कितनी है, 17 है, और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो आशा है बच्चों तो प्रश्नावली के जितने भी सवाल हमने कराया है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि पढ़ने में उनकी भी मदद हो सके। और पूरी प्रश्नावली के अंदर बच्चों अगर आपको कहीं भी डाउट है, किसी भी सवाल के अंदर जो समझ में नहीं आया है, अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा या कहाँ पे डाउट है। इससे जब वीडियो आप कमेंट करते हैं तो हमें भी इससे
प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।